साथियों नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं वैशाली में और यहाँ पर ब्रजेश कुमारी जी हैं जो जिनका इंस्टीट्यूट है, सेंटर है। यहाँ नृत्य का सिखाने का बहुत अच्छा सुंदर अनुभव बच्चों को मिलता है, सिखाते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं, मिलवाते हैं आपको। ब्रजेश कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। और क्या ये जो आप कब से ही काम कर रहे हो, कब से सिखा रहे हो बच्चों को और कितनी तालीम देते हो, कितने बच्चे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं जरा। हाँ, मैं मतलब पिछले 6 सालों से मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ और मेरे पास कम से कम 50 स्टूडेंट हैं, जो कुछ तो दिखाई दे रहे हैं आपको और बाकी बच्चे थोड़ा समय के उसके अनुसार वो चले भी गए हैं। और मैं पूरे मतलब नृत्य की जो बारीकियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ। हस्तक क्या है, तत्कार क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। तो ये जो हमारी सभ्यता है ये छुपती जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों के माध्यम से इस संसार में बच्चे जाने और मतलब इस धरोहर को हम लोग अपने नृत्य के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। कितने आपके गुरुजी कौन हैं? मेरे गुरुजी हैं जयकिशन महाराज जी, जो बिरजू महाराज जी के बेटे हैं, और श्रीमती गौरी दिवाकर जी। इनसे मैंने सीखा है और कथक केंद्र में भी मैंने पिछले मतलब 10 साल से तालीम मैं ले रही हूँ और मैं पास आउट हूँ कथक केंद्र की। और उसके बाद मैं अपना स्कूल में भी जॉब करती हूँ, द मिलेनियम स्कूल नोएडा सेक्टर 119, और बाकी सब इन बच्चों को सिखाती हूँ मैं। मेन आपका कथक का है? जी जी सर, मैं कथक ही सिखाना चाहती हूँ और मैं सिखा भी रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसको आगे तक लेके जाऊँ। कथक ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जो कि लुप्त होती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जाने इसके बारे में, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा आ गया है कि ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। क्योंकि क्या है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, सालों लगते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। मतलब ये नहीं कि एक गाना है और हमने बजा दिया और सीख लिया, नहीं, इसके लिए हमें पूरी तपस्या की तरह उसको लेना पड़ता है सर। ब्रजेश जी, कोई ऐसा अभी तक स्टूडेंट है आपका जो कि बड़े स्टेज तक पहुंचा है? हाँ हैं, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और आगे स्टेज पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। जी मतलब सर। ये सीखने और सिखाने का एक सिस्टम है। जी, सीखते हैं क्योंकि गुरु परंपरा कह सकते हैं आप इसे। हमने भी अपने गुरुओं से सीखा है और मैं इनको सिखा रही हूँ, ये भी मेरे से सीख रहे हैं और आगे ये भी सिखाएंगे। अच्छा ब्रजेश जी, एक सवाल है आपको कि किस कैटेगरी के बच्चों को आप लेते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। उनका मन तो होता है बहुत कुछ सीखने का, पर कुछ धन अभाव के कारण या कोई ऐसा सेंटर नहीं मिल पाता है कि वो सीख नहीं पाते हैं। तो किस तरह के मतलब आप किस कैटेगरी के बच्चों को लेते हैं? मैं तो चाहती हूँ सर कि कोई भी मेरे पास आके सीख सकता है, ये नहीं कि पैसा ही है वो ही सीखेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा सकती हूँ, पर सीखने की उसके अंदर लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं जिसके पास पैसा है उसी को सिखाऊंगी, पर हाँ, जो मेरे पास आता है मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करना। तो आप कितने सेंटर हैं आपके और कितने दिन हफ्ते में सिखाते हैं? मेरे 3 सेंटर हैं। मैं एक वैशाली में है और एक गाजियाबाद का DLF कॉलोनी है उसके अंदर है, और एक ईस्टर्न अपार्टमेंट जो मयूर विहार में है। ये 3 सेंटर मैं चलाती हूँ और शाम को ये क्लासेस देती हूँ। और वीक में 2 डेज़ के हिसाब से, जैसे 2 दिन मैं यहाँ आती हूँ, 2 दिन DLF और 2 दिन मैं मयूर विहार, इस तरीके से मैं अपना सेंटर चलाती हूँ सर। कोई अगर आपके सेंटर से जुड़ना चाहे तो किस तरह, कहाँ संपर्क करे, कैसे आपसे मिले? हाँ, मुझसे मतलब मेरा नंबर है, मैं नंबर अपना नोट करा दूँगी। और मतलब ज़्यादातर तो बच्चों के माध्यम से ही सब लोग जुड़ते हैं और सोसाइटी के अंदर सबको पता ही है कि मतलब मैं सिखाती हूँ, तो वहाँ से वो जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये और भी हमारे साथ है। किस तरह का अनुभव है आपका? कब से जुड़े हैं ब्रजेश जी के साथ? मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ। पहले तो ऑनलाइन क्लास में जुड़ी थी, उसके बाद ये कोविड लॉकडाउन जब खुला तो यहाँ पे पर्सनली आने लग गई। और एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑल्सो, तो वीकेंड में मेरे को ये लगता है डांस एंड म्यूज़िक इज़ अ गुड स्ट्रेस बस्टर। और हर संडे मैं यहाँ आती हूँ मॉर्निंग में डांस सीखने के लिए। और आई फील कि क्लासिकल डांस को बहुत बढ़ावा देना चाहिए, और जो भी हो, वेदर इट इज़ भरतनाट्यम, कथक और कोई भी क्लासिकल, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य हुआ या कथकली हुआ या मोहिनी आट्टम हुआ, ये हिंदुस्तान से इसका लाइक इट इज़ फेडिंग आउट, और हम लोगों को इसको एनकरेज करना चाहिए और फेड ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, ब्रिंग इन द इंडियन कल्चर।
तो क्या फ़र्क लगता है दोनों में आपको, वेस्टर्न कल्चर में और यहाँ जो कल्चर में आपने बात की अभी, फ़र्क क्या है दोनों में, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। जो इंडियन कल्चर है हम लोग बचपन से जो सीखे हैं, हिंदुज़म हुआ या जो भी है, और जो भी कला है जैसे क्लासिकल डांस है, उसमें हम लोग जैसे रामायण हुआ या महाभारत हुआ, इन सब के स्टोरीज दर्शाए जाते हैं थ्रू क्लासिकल डांस फॉर्म्स। और ये हमें प्रमोट करना चाहिए अपने यहाँ पे बच्चों में, द फ्यूचर यूथ ऑफ इंडिया हमें इनक्रेज करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा स्टेप है ब्रिजेश का, आई रियली एडमायर हर। और ये काफ़ी निपुणता से और बहुत डेडिकेशन से काम कर रही है, एंड आई गिव ऑल माई सपोर्ट टू हर। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो आज युवा हैं, न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादातर वेस्टर्न को पसंद कर रही है? नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए, वी शुड एनकरेज देम, किसी ना किसी तरह से उनको मोटिवेट करना चाहिए। और वी शुड स्प्रेड आउट दिस मैसेज टू ऑल अमंग्स्ट कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल डांस को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल साथियों, ये कहीं ना कहीं एक धरोहर है हमारे देश की, जैसा भी मैंने बताया कि इसको बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं को खासकर आगे आना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर की बजाय हम अपना इंडियन कल्चर अपनाएं, अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी सभ्यता को अपनाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इससे सबक लेगी। कब से सीख रहे हैं आप? क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम सुनैना है। सुनैना जी, कब से सीख रहे हैं आप? मैं डांस के करियर में जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैंने शुरू भरतनाट्यम से किया था। 4 साल भरतनाट्यम सीखा, फिर मैंने मोहिनीअट्टम भी सीखा है 2 साल, और फिर 10वीं क्लास में कथक छोड़ दिया था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, और फिर अभी वापस ज्वाइन किया मैम के साथ। तो मैम के साथ कब से हैं? अभी 1 साल होने वाला है पूरा। किस तरह का अनुभव है, किस तरह के, मतलब एक कहा जाता गुरु शिष्य परंपरा की तो खैर है, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा अगर देखी जाती है तो कहीं नृत्य के क्षेत्र में देखी जाती है और कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो आपको कैसा अनुभव होता है जब आप मैम सिखाती हैं? आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोड़ दिया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्यों छोड़ा, बट फिर मेरे को मौका मिला वापस ज्वाइन करने का, और फिर मैं अपना कंटिन्यू कर पा रही थी डांस का करियर। तो आपके गुरु जी का नेचर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। जहाँ गलत करते हैं वहाँ डांट भी पड़ती है, जहाँ अच्छा करते हैं बोलते भी अच्छा भी। अच्छा, आपका नाम क्या थोड़ा गया है? नाव्या। नाव्या। नाव्या जी, क्या क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने कथक ही सीखा है मैम से, काफ़ी कुछ सिखाया है मैम ने, और अभी मैं फ़िलहाल 3rd ईयर दे रही हूँ, तो बस काफ़ी कुछ सिखाया है। जो क्या भी कहेंगे अपने गुरु जी के लिए? बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से सिखाती है मैम। एक बार सिखा देती हैं तो वो मतलब बिल्कुल अच्छे से आ जाता है, उसके बाद ये नहीं कि वो नहीं आया या कुछ डाउट रह गया, मैम पूरा अच्छे से सिखाती है। तो चलिए, आप इधर आए हैं थोड़ा, बच्चे आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता। अर्पिता, सबसे अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। तो क्या कब से सीख रहे हैं मैम से? 8 साल से, बट मैम के पास मैंने 5.5 साल से ज्वाइन किया हुआ है। 5.5 साल से? तो क्या क्या सिखाया मैम ने? बहुत कुछ सीखा है। तो डांटती तो बहुत होंगी? डांटती बहुत नहीं है जब गलत करते हैं, बट अप्रिशिएट भी करती है जब अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे मैम के लिए? बहुत अच्छी टीचर है। अच्छी टीचर। अच्छा, तो और भी, हाँ, आप काफ़ी खुश हैं। आइए आप, क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी। आयुषी जी, क्या कहेंगे अपने गुरु जी के लिए? हाँ, मतलब मैम हमको डांटती तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमको ना मौके भी बहुत ज़्यादा देती हैं कि बड़े स्टेज में परफॉर्म करने के लिए भी हमको बहुत सारी जगहों पे लेके भी जाती है, हमको प्रिपेयर कराती हैं, जिससे कि हम लोग और भी बच्चों में ये जागरूक कर पाएँ कि कथक भी एक नृत्य है और वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा हमको इंडियन कल्चर में ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों ने, मैं 10 साल से सीख रही हूँ और मैम ने हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी और बहुत जगह पे हमको नृत्य कराने के लिए वो लेके गई हैं। क्या एम है आपका, क्या करेंगे आगे कि ये सीख के उसके बाद क्या करेंगे? वैसे अभी तो मुझे पढ़ाई करना ही बहुत अच्छा लगता है, मन तो मेरा वैसे लॉ। कौन सी क्लास में पढ़ाई है? मैं 8th में पढ़ती हूँ और मुझे आगे जाके लॉ करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑफिसेज में भी अगर कोई कल्चरल इवेंट करता है तो मैं ये भी बता सकूँ कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी सीखी है और मैं डांस भी उनको करके दिखा सकूँ। क्या लगता है कि आपके जो उम्र के बच्चे हैं, हम उम्र के जो बच्चे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उनको आप क्या बताते हो?
मैं उनको बताती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर भी मतलब हर एक कल्चर के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमको हमेशा इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। सब चाहते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हो, सारे देशों की तरह वो अच्छा हो। अगर आप इसकी संस्कृति के बारे में ही नहीं जानोगे तो बस पढ़ाई करके ही तो आप उसको नहीं आगे लेके जा सकते हो ना। पुरानी चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या नाम है आपका? अर्पिता। फिर से अच्छा, दोनों की आइए। अच्छा, आप तो हाँ, आपका आपने बोला था। अच्छा, आप रह गए, आइए। आपको क्या नाम है आपका? लेकिशा। लेकिसा जी, क्या कहेंगे कि कब से सीख रहे हैं और क्या क्या आपने सीखा है, क्या कैसा अनुभव है और कैसे आपके गुरुजी जो हैं सिखाते हैं? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है, देखने को मिलता है। मैं 8 साल की थी जब मैंने कथक स्टार्ट करा था। मैंने अभी तक मैंने 3 गुरुओं से सीखा है और मैं अब अगस्त में मैम के पास ज्वाइन करा है, क्योंकि मेरे बीच में बहुत तो ज़्यादा ये बार बार गुरु क्यों बदल देते हो? क्योंकि मेरे घर बदल जाता है तो इसलिए मतलब अच्छा, शिफ्टिंग बहुत, रेसिडेंस बहुत मेरा चेंज होता रहा है, तो उसी वजह से अभी बीच में मेरा 3-4 साल का गैप भी आया था, तो अब मैंने मैम के पास वापस ज्वाइन तो किया। मैम के पास कब से हैं? अगस्त, अभी 2022 अगस्त से। तो क्या लगा कि दूसरे गुरुओं से भी सीख के आई, मैम से भी सीख रही, तो कुछ डिफरेंट लगा आपको? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक मैम बारीकियाँ पकड़ लेती हैं और जो बाकी गुरु होते हैं वो अभी की हाँ अभी याद कर लो, रियाज के साथ तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा, बट मैम ऐसे करती हैं कि जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। मतलब मैं ये साफ साफ बोलना चाहूँगी कि जब से मैम के पास ज्वाइन करा है मेरे में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है कथक के लिए। आगे क्या एम है आपका? UPSC IAS करना है मुझे और लॉ करना है, और कथक तो नहीं छोड़ना है कभी कथक भी। नहीं छोड़ना। तो अब आखिरी में आप ही बचे शायद। क्या नाम है आपका? अमिता। अमिता जी, क्या कहेंगे कि कथक में आप सीख रहे हैं कि क्या क्या सीखा अभी तक? सबसे पहले बताओ। मैंने द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय सीखी हुई है। 3 ताल में सीखा है, अभी जप ताल में सीखने वाली हूँ। और बाकी का कथक में आगे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि एज हो गई है तो आप कर नहीं पाओगे, इसको बचपन से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने मैम के साथ ज्वाइन किया तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आपकी एज अब सही नहीं है सीखने के लिए, आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने अब आके सीखना स्टार्ट किया है, मुझे 3 ईयर हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अगर अच्छे से अपना मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। बाकी का इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैम बोलती हैं अच्छे से करके लाओ, अच्छे से करके लाओ, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। आगे क्या एम है आपका? मेरा तो बस कथक ही करना है अभी। कथक। तो किसी स्टेज पे जब आप प्रोग्राम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं अपने गुरुजी के साथ, तो कैसा अनुभूति होती है? बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम अभी किया था तो थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन हाँ अच्छा लगा बहुत करके। मैम ने मुझे बोला कि नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रही थी मैम डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैम बोलती कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप करो। मतलब एक झिझक होती है? हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो लग रहा था अंदर से कि गलत हो जाएगा। मैम बोलती कोई बात नहीं, गलत होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जाओ स्टेज पे, तभी आपको करना आएगा अच्छे से। तो बहुत साथियों, देखा ये ब्रजेश कुमार जी के तमाम स्टूडेंट हैं जो कि कथक सिखाते हैं निरंतर, और सभी बहुत ही बच्चे तारीफ कर रहे हैं इनकी। और इनका नाम वैसे भी, क्योंकि ये बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं तो उनके परंपरा को निभा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। तो ब्रजेश जी, मैं एक सवाल आपसे जो हम सभी से करते हैं जितने भी कलाकार हैं, कि जो नृत्य है, जो कथक है या जो और विधाएं हैं, इनके जीवन में क्या महत्व है? 2 शब्दों में ये जरूर बताएं। जीवन में ये कह सकते हैं कि ये कला, जो कला प्रेमी होते हैं वो जिंदा दिल इंसान होते हैं, और मतलब उनके अंदर एक उत्साह रहता है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढलता है, नहीं, वो संभाल लेता है अपने आप को। और मतलब कला जो होता है ना, वो उसकी आँखों में एक चमक होती है जो कलाकार होता है, और उसका ना जीने का एक अंदाज़ एक अलग ही होता है। वो संसार में रह के भी संसार का नहीं होता। यानी यूँ कहे कि कलाकारों की दुनिया अलग है। हाँ, कलाकारों की एकदम दुनिया अलग है। हाँ, एकदम, मतलब वो कहीं पे भी रहेगा, अपनी खुशी कहीं से भी ढूंढ सकता है वो। ऐसा नहीं लगता जो कलाकार होते हैं वो अपने आप में खो जाते हैं? जी, वो अपने आप में खोते नहीं हैं, रहेंगे, पर उनके अंदर एक रहता है कि कुछ करना है, क्या करना है, उनके अंदर चलता रहता है वो, और वो सभी के अंदर होता है। मुझे लगता है इनके अंदर भी चलता होगा, जो बच्चे सीख रहे हैं, पर अभी नहीं तो बाद में चलेगा ज़रूर, अगर वो लगन से सीखेंगे तो। बीच में अगर छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें रह पाएंगी।
तो बिल्कुल जैसा हमारे ग्रंथ शास्त्रों में भी लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीना तेरनर विशाल पुक्षाड़ हीना को स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। तो साहित्य और संगीत कला को बिल्कुल हमारे जीवन में जो महत्व है उसको आगे बढ़ाते हुए ऐसे लोग जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता है भारतीय संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों का जरूर हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए, साथ में आना चाहिए। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी अगर अपने बच्चों को इस लायक बनाना चाहते हैं तो इस तरह के इंस्टीट्यूट में ज़रूर भाग लें। ब्रजेश कुमारी जी बहुत ही अच्छा सिखाती हैं और इन्होंने बताया कि वैशाली, गाजियाबाद और मयूर विहार आप कहीं भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमारे माध्यम से कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करें और अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो देश का नाम ऊँचा करें, आपका नाम ऊँचा हो और हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहे। धन्यवाद।